हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन यहाँ पे क्या था दैट अगर हम 280 के नीचे सस्टेन करते हैं देन हम सेल साइड के लिए देखेंगे। पहला टारगेट 24,200 का होगा और वो ब्रेक हुआ देन दीज लोज विल बी द टारगेट, और वही मार्केट ने किया है। बट मूव इतना क्लीन नहीं था, थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा थी। बट एनीवेज देखो, प्लान के हिसाब से ही मार्केट ने मूव यहाँ पे किया है। ओके, गैप अप ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, जब मार्केट इस तरीके के एक बॉक्स में सस्टेन कर रहा था, सिंपल मैं रेडी था किस चीज़ के लिए, दैट मार्केट कोई भी साइड अगर मुझे देखो, यहाँ पे हमारा प्लान सिंपल था दैट अगर 340 350 इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ओके, और अगर 280 के नीचे जाता है, ये हमारा एक फ्लिप लेवल था, इसके नीचे अगर सस्टेन किया देन हम सेल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन होके यहाँ पे 4-5 कैंडल यहाँ पे सस्टेन किया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ के लिए मैं रेडी था। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता मैं बाइंग कर लेता, नीचे मिला तो मैं सेल कर लेता। तो ये छोटा सा मूव यहाँ पे कैप्चर किया था और फिर एक आध दो स्कैल्प मैंने यहाँ पे किए थे। अभी मैंने क्या किया है देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझो दैट प्राइस 2 दिनों से क्या कोशिश कर रहा है। देखो अगर इसको यहाँ से नीचे जाना था, ओके, ये गैप अप अगर इसको सस्टेन नहीं करना था, नीचे जाना था, देन ये यहाँ पे इतना टाइम पास नहीं करता, ये निकल जाता। एटलीस्ट आज तो निकल ही जाता। ओके, कल मान लेते हैं चलो होल्ड कर लिया, बट आज तो ये निकल ही जाना चाहिए था और ये गैप फिल कर देना चाहिए था पूरा। ओके, बट यहाँ पे मुझे प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रही है बिकॉज ये लोज सस्टेन हो रहे हैं। पहली चीज़ ये गैप सस्टेन हो रहा है। ओके, दूसरी चीज़ बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल जो है वो सस्टेन हो रहा है, उसको भी वो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, मार्केट ने 2 दिन से यहाँ पे जितने भी रिटेल बायर्स हैं ना उनको एक्यूमुलेट किया, जितने भी रिटेल बायर्स हैं उनको एक्यूमुलेट किया। उनके क्या हुआ, आज उनके स्टॉप हंट किए। यहाँ पे देखो जिसने भी यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे ये लास्ट लेवल था, तो सारे स्टॉप मार्केट ने अभी यहाँ पे हंट करके यहाँ से ऊपर की साइड ये डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब मार्केट था तभी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था दैट यहाँ से मैं एक अप मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो कितना बढ़िया, आई गेस 150 के आसपास था, अभी ही 220 आ रहा है। ओके, तो 70 पॉइंट्स तो अभी ही जिन लोगों ने फॉलो किया होगा उनको मिल रहा होगा। ओके, यहाँ पे अच्छा डिस्प्लेसमेंट मिला, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री की थी 1 मिनट के एफ पे, तो एक बढ़िया सा एंट्री यहाँ पे मुझे मिल गया है ना। मैं यहाँ पे कुछ पोजिशनल ट्रेड लेके कैरी कर रहा हूँ। ओके, पोजिशनल मेरा फ्यूचर में कैरी है और कुछ नीचे के फिर पुट्स बाय है। ये पुट्स क्यों बाय है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा हेज है। ओके, हेज क्यों है कि देखो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये तो सही है, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंटर किया और ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस मेरा बहुत ही छोटा है और टारगेट मेरा 24,500 है। ओके, तो स्टॉप लॉस मेरा छोटा है, बट ये हेज क्यों बाय किया है कि कल कुछ भी वर्स्ट के सिनारियो में अगर मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन हो गया नीचे, तो उस केस में मेरा बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, उसीलिए ये हेज बाय किया है। एनीवेज नाउ कल ट्रेड कैसे करना है देखो, सिंपली जो नाटक मार्केट को करने देना ये 2 दिन में मार्केट ने कर ली है ना। व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट टुमारो, मतलब वेडनेसडे या फिर थर्सडे को, इन दोनों में से एक एक्सपायरी ट्रेंडिंग होनी चाहिए अपसाइड के लिए और आपको अच्छा हीरो ज़ीरो मूव दोनों में से एक में मिलना चाहिए, या फिर वेडनेसडे हो सकता है या थर्सडे हो सकता है। ओके, बिकॉज हो सकता है एक आध एक्सपायरी मार्केट और एक आध दिन और मार्केट साइडवेज चला जाए, टोटली पॉसिबल है कि मार्केट इस रेंज में रह जाए निफ्टी। ओके, बट अगर मूव मिलता है तो हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोनों में से एक एक्सपायरी अच्छी खासी ट्रेंडिंग होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये पोजिशनल ट्रेड बनाया है। ओके, इसी वजह से बनाया है, सिंपल सा एक रीज़न है मेरे पास ना। यहाँ पे देखो प्राइस ने जो भी ड्रामा करना था ये 2 दिन में प्राइस ने कर लिया है ना। आप कहीं पे भी देखो मार्केट ओपन होता है, मान लेते हैं ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट, और ये ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट करता है 240 के ऊपर, मैं बाइंग ज़रूर करूँगा। इस लेवल का अभी कोई काम नहीं है बिकॉज ये टेस्ट हो चुका है। ओके, तो ये लेवल मैं डिलीट करूँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एनी मोर। ओके, तो वो मैंने डिलीट कर दिया है ना। 15 मिनट में कुछ आपको बाइंग जोन वगैरह दिख रहा हो तो वो यहाँ पे डेफिनेटली ड्रॉ हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एक क्लियर मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके, ये एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है
और दूसरा देखो, आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बैंक्स भी आई गेस मूव करना, ओके बैंक्स अभी इतना मूव नहीं कर रहे हैं एनीवेज। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जोन भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही आपके लिए काम करेगा, बिकॉज यहाँ से प्राइस एग्रेसिवली मूव जा रहा है, ये स्विंग ब्रेक हो गया, ओके ये वाला स्विंग, देन ये जोन भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करेगा। तो इस लेवल को भी आपको याद रखना है। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, देखो जब तक 24,125 ये जो आज लो लगा है इसके ऊपर है, आपको बाइंग के ही सेटअप देखने हैं। नाउ प्राइस कैसे भी ओपन हो जाए, ये फ्लैट ओपन होके डिप करे तो आप बाइंग कर लो, गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ इस जोन में, यहाँ से टर्न लेता है बाइंग करो, गैप अप ओपन हो जाता है 240 के ऊपर सस्टेन करता है बाइंग करो, कोई भी फेयर वैल्यू गैप से कर लो, या फिर कोई भी प्राइस एक्शन इस तरीके का बनता है तो उधर बाइंग कर लो, नॉट टू वरी। देखो आपको करना बाय है, एक चीज़ मैंने आपको बता दी है दैट आपको करना बाइंग ही है, सिंपल है। तो फिर आप अपना कोई भी सेटअप यूज़ कर सकते हो, कहीं पे मान लेते हैं 1 मिनट में आपको ब्रेकर मिल गया, ठीक है ब्रेकर ब्लॉक मिल गया तो उधर से कर लो, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया तो उधर से कर लो, 3 मिनट में मिल गया उधर से कर लो, नॉट टू वरी। आपको एक चीज़ समझा दी है आपको करना क्या है। और देखो ये सब सेटअप आपको ज़रूरत कब पड़ेगी, अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है कुछ ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो। फ्लैट के केस में या फिर गैप डाउन के केस में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्लियर कट ये सारे जोन्स पड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, ओके। ये जो अभी मूव आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको 24,240 का लेवल याद रखना है, इसके ऊपर भी आपको बाइंग ही करना है। मेरा टारगेट सीधा सीधा 24,500 है, ओके। ये कल परसों तक आ सकता है सिंपली। देखो ये एक बहुत ही प्यारा सा सेटअप है जो प्राइस यहाँ पे करता है। देखो अगर प्राइस ने किसी को भी ट्रैप किया है उसके बाद अगर मूव आ रहा है देन मोस्ट लाइकली दिस मूव विल सस्टेन, और ये तो बेयर मिनिमम टारगेट है, 24,350 तो मिनिमम टारगेट है, बट आई एक्सपेक्ट द प्राइस टू टेक दीज हाइज एंड ऊपर 450 से लेके 500 के जोन को टेस्ट करें, 24,450 से लेके 500 के जोन को, ये जो जोन है हमारा यहाँ तक ये टेस्ट करना चाहिए, ओके सिंपल है। तो निफ्टी का मैंने बता दिया है आपको किस तरीके से करना है, बैंक्स का भी देख लेते हैं, उसको भी सिंपल ही रखेंगे। देखो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेफ़ ट्रेडर हो देन 52,350 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, इस जोन के ऊपर अगर आप सेफ़ ट्रेडर हो तो। थोड़े से भी एग्रेसिव हो देन 52,250 के ऊपर अगर यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन कर गया प्राइस, कभी भी देखो गैप अप ओपन होके हो, फ्लैट ओपन होके करे, नॉट टू वरी, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। अगर सेफ़ हो देन 350 वाला जोन याद रखो, ये जोन ठीक है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो आप बाइंग करो। इसमें टारगेट क्या है, देखो इसमें मेरा टारगेट सीधा सीधा 53,200 तक का मेरा टारगेट है। अभी ये कल आया, थर्सडे को आया, आई डोंट नो, बट सीधा सीधा ये टारगेट है। तो अगर 52,500 क्रॉस होता है देन पहला टारगेट आप 52,800 यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, फिर ट्रेल कर लो, फिर आप 53,000 अपना टारगेट रख देना राउंड नंबर, और फिर एट लास्ट 53,200 जो हमारा फाइनल टारगेट होगा इस अप मूव का, ओके। बहुत ही साइलेंट अभी बैंक्स मूव कर रहे हैं ड्यू टू फिन निफ्टी एक्सपायरी, हो सकता है कल मॉर्निंग से ही इसमें भी मोमेंटम देखने को मिले ना। अब इसमें शॉर्ट कब करना है, जब तक ये 950 के ऊपर है आपको बाइंग ही प्ले करना है। ये गैप डाउन भी ओपन हो जाता है, यहाँ पे सपोर्ट का ही आपको आइडेंटिफाई करना है और बाइंग प्ले करना है। अगर 51,950 के नीचे ये सस्टेन कर गया देन आप शॉर्ट कर सकते हो। 51,600 विल बी योर फर्स्ट टारगेट एंड देन 51,300 विल बी योर सेकंड टारगेट, ओके वेरी सिंपल। बट 51,950 के नीचे इसको सस्टेन करने देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। बैंक्स में मुझे एक अच्छा मोमेंटम क्यों दिख रहा है, मैं डेली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, और देखो ये बहुत ही टाइम से ये रेंज बैंक निफ्टी चल रहा है, ओके। और यहाँ पर भी इसने क्या किया है, देखो इस रेंज के जो भी लोज थे उनको स्वीप करके ये ऊपर गया है और वापस से अपर रेंज में ये ट्रेड कर रहा है ना। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिला देन ये कैपेसिटी रखता है कि ये ऊपर ऑल टाइम हाई तक भी ऊपर जा सकता है, ओके, बिकॉज ये बहुत टाइम से इस रेंज में है। तो यहाँ से अगर ये फटा ना तो 2-3 दिन में आपको दिखेगा इस तरीके के कैंडल्स। यहाँ पे देखो अगर ये ब्रेक हुआ तो 2-3 दिन तक ये एक ट्रेंडिंग मूव गैप अप करके यहाँ पे दे सकता है इस तरीके से। तो इस चीज़ को आप
अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड कर सकते हो अपने एनालिसिस में। तो आपको भी अगर कोई पोजिशनल ट्रेड प्लान करना है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। ओके, ब्रेकआउट मिला देन मैं इस ब्रेकआउट को प्ले करना पसंद करूँगा। हो सकता है कल मैं बैंक्स में भी कोई पोजिशनल ट्रेड बना लूँ। ओके, आज मैंने नहीं बनाया है बिकॉज कल इसकी एक्सपायरी है, तो मैंने सोचा कल ही अगर कुछ दिखेगा तो फिर बना लेंगे। बट बैंक्स में मुझे दिख रहा है कि ये एक अच्छा मूव यहाँ पे ऑन दी अपसाइड देखने को मिल सकता है ड्यू टू दी रेंज। ओके, इतने टाइम से जो कंसोलिडेट कर रहा है और इस बार ये ऊपर की रेंज पे 2 दिन से सस्टेन कर रहा है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पर भी ऊपर इस रेंज में यहाँ से जब टेस्ट किया सीधा नीचे, यहाँ पे टेस्ट किया सीधा नीचे, यहाँ पे टेस्ट किया सीधा नीचे, इस बार ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है दैट ये ब्रेकआउट कर सकता है, ये एनालिसिस मेरा कह रहा है। ठीक है, और अगर निफ्टी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊं, देन अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, देन सिंपल सा एक रीज़न है, प्रीवियस डे लो को स्वीप करके हम क्लोज ऊपर कर रहे हैं। ओके, प्रीवियस डे लो को स्वीप करके हम इसके ऊपर ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे रहे हैं, तो सीधा सीधा ये हाइज मेरे टारगेट हो जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत बार सिखाई हुई है, बहुत बार बताया हुआ है। ओके, जितने लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है, नहीं करते जो कुछ नए हैं तो देख लेना। कभी भी मार्केट इस तरीके से प्रीवियस लोज को इस तरीके से स्वीप करके क्लोजिंग जब भी ऊपर दे देता है ना, देन मोस्ट लाइकली ये हाइज हम टारगेट करते हैं और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ही उस केस में मोस्ट लाइकली मूव करता है। ओके, सो आप लोग देख लेना, अगर कोई नए हैं, बाकी जो रेगुलर है उनको पता ही है। ओके, मिड कैप्स में मुझे कोई अच्छा सेटअप यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। ओके, बिकॉज कल भी ये बहुत साइलेंट था, आज भी बहुत साइलेंट था एक मॉर्निंग के मूव के बाद, और इसमें भी एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था टेलीग्राम पे, छोटा सा स्टॉप लॉस था, कुछ ज़्यादा नहीं गया था। बट एनीवेज, तो इसमें मैं अभी कोई सेटअप डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लाइव मार्केट में कुछ दिखा देन हम देख लेंगे, बट अभी मुझे इसमें कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। अगर किसी को करना ही है देन 12,610 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो यू कैन लुक फॉर बाइंग। ओके, ये टारगेट्स और इसके ऊपर 720 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।